एक रहस्यमयी रात भाग 3। बट सर हमने किया क्या है, मतलब हम तो आज पहली बार आपसे यहाँ मिल रहे हैं, फिर आप ऐसे क्यों? हमसे कुछ गलती हो गई क्या सर? सौम्या को इस लहजे में बात करते हुए देख डॉक्टर कश्यप के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। वेट, हु आर यू? आई मीन व्हाट्स योर नेम? डॉक्टर कश्यप ने कंफ्यूज होते हुए कहा। हमारा नाम सौम्या है सर, सौम्या राठौड़ कांपती आवाज में सौम्या ने कहा। जिंदगी में पहली बार किसी ने सौम्या से ऐसे चिल्लाकर बात की होगी, शायद उसका यूं डरना तो लाजमी था। सौम्या के चेहरे के हाव भाव, उसके बोलने का तरीका और उसका नाम सुनते ही डॉक्टर कश्यप एकदम चौंक पड़ते हैं। सौम्या पर इस तरह से चिल्लाने का पछतावा उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। आई एम रियली सॉरी, मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी शायद। आई एम रियली सॉरी। पछतावे और बहुत सारे सवालों के साथ डॉक्टर कश्यप माफ़ी मांगते हुए वहां से चले जाते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सब लोग सौम्या की तरफ बहुत सवाल भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। अगर जानते ही नहीं थे तो क्यों इतना डांट दिया खामखा? सुनील गुस्से में बोल पड़ा। अरे वो बहुत बिजी रहते हैं यार, काम के स्ट्रेस की वजह से शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। जाने दो सौम्या, वो तुम्हारे लिए नहीं था, तुम इतना मत घबराओ ठीक है? नीता ने उसे समझाते हुए कहा। 5 मिनट बाद वहां एक और डॉक्टर आते हैं और उन सबको उनकी ड्यूटी समझाने लगते हैं। सब ढेर सारी एक्साइटमेंट के साथ अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर में सौम्या इस बात को भूल भी जाती है। डॉक्टर कश्यप अपने केबिन में बैठे इसी बात को सोच रहे होते हैं। ये चेहरा, क्या सच में मुझे कोई गलतफहमी हो रही है? हाँ ऐसा ही होगा, मैंने बिना वजह उस पर इतना चिल्ला दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो भी अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे सौम्या हॉस्पिटल के तौर तरीकों में घुल मिल जाती है और अपने सपने के लिए मन लगाकर काम करने लगती है। अपने मासूम से चेहरे और प्यारे से स्वभाव से वह सबके दिलों में जगह बना लेती है, मगर डॉक्टर कश्यप उससे एक अजीब सी दूरी बनाए रखते थे। सुनील जैसे जैसे सौम्या को जानने लगता है, उसका प्यार सौम्या के लिए और भी बढ़ता जाता है, मगर सौम्या ने अपने काम के अलावा और किसी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इंटर्नशिप स्टार्ट हुए आज 4 महीने हो चुके थे। नीता, आकृति, रोहन, सुनील और सौम्या आज इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि हर वीकेंड पर वो लोग कहीं ना कहीं साथ में घूमने जाते थे। एक दूसरे की हर छोटी बड़ी गलती या कमजोरी वो सब अच्छी तरह से समझने लगे थे। बस इसी तरह हंसी खुशी दिन गुजरते जा रहे थे, वक्त को मानो पंख लग गए थे। इन लोगों की दोस्ती की तो हर कोई मिसालें देने लगा थे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर घर पर सौम्या और वीरेंद्र की दोस्ती भी काफ़ी हद तक अच्छी हो गई थी, लेकिन हर वक्त घर पर किसी के आसपास होने का एहसास सौम्या को रात को चैन से सोने नहीं देता था। उसने वीरेंद्र यहाँ तक कि आकृति को भी यह बात बताई थी। 1-2 बार तो आकृति उसके साथ घर पर रहने तक आई, ये देखने के लिए कि क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है या ये सौम्या का वहम है। मगर उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर सौम्या ने भी इस बात को अपना वहम समझकर मन में ही दबा दिया। संडे की सुबह यानी कि आराम का दिन। सौम्या ने बेडरूम से बाहर आकर देखा तो घड़ी में सुबह के 10 बजे बज रहे थे। उसने अपनी कविताओं की किताब को हाथ में लिया कि तभी डोरबेल बजी। सौम्या ने दरवाजा खोला। अरे वीरेंद्र, सुबह सुबह क्या हुआ? अंदर आओ। दरवाजे पर वीरेंद्र को देख के सौम्या ने उसे अंदर आने के लिए कहा। कहो क्या बात है? सौम्या, मैं पिछले कई दिनों से तुमसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर किसी ना किसी वजह से रह ही जाता है, तो सोचा आज का लंच हम बाहर करें। मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है, वो भी कर लेंगे और लंच भी हो जाएगा। वीरेंद्र ने बिना हिचकिचाए एक ही बार में सब कह दिया। सौम्या कुछ बोलो उससे पहले ही ट्रिंग 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 सौम्या का फोन बज उठता है। सौम्या कॉल पर बात करती है, फिर कॉल कट करके वो कुछ सोचने लगती है और वीरेंद्र से कहती है,
आई एम सॉरी वीरेंद्र, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है और अभी बाहर जाना होगा, मैं तुमसे शाम को आकर मिलती हूँ। कहकर सौम्या जल्दी से रेडी होकर बाहर चली जाती है। आखिर किसने कॉल किया था सौम्या को और क्यों? ऐसा क्या हो गया था कि सौम्या ने वीरेंद्र की बात को सुनना तक जरूरी नहीं समझा? और आखिर क्या बात करना चाहता था वीरेंद्र सौम्या से? जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई कहानी, तब तक के लिए हर हर महादेव।